लालची बहू मैजिकल फेस क्रीम। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। दोनों भले अच्छे थे। वो सास बहू ना होकर माँ बेटी की तरह प्यार से रहते थे। सुजाता का रंग थोड़ा काला था और चेहरे पे थोड़े बाल भी थे। देखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुजाता का पति वासु और सूरम्मा दोनों उसे बड़े प्यार से देखते थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह वासु बाहर जाते हुए बोलता है, सुजाता, पानी लेकर आओ। उसने पूछा। सुजाता पानी लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए जी। उसने कहा। वासु ने उस पानी को ले लिया। शाम को बाहर चलते हैं, तुम तैयार रहना। कहाँ जाना है जी? अरे भूल गई क्या? हमने सोचा था ना कि शाम को शादी पर जाएंगे। अब पूछ रही हूँ कहाँ जाना है? हमने शादी में जाने का सोचा तो था, लेकिन हाँ लेकिन? मैं नहीं आऊंगी जी। आप और सासू माँ दोनों मिलकर जाइए। अरे तुम क्यों नहीं आओगी? नहीं जी, आपको और सासू माँ को परेशानी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम सीधे सीधे बताओ। अजी, मैं देखने में इतनी कुरूप हूँ। अगर मैं आपके साथ शादी में चली गई तो अगर सब लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो आप बोलेंगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे और उसकी वजह से आप लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। उसने कहा। ये बात सुनकर वासु थोड़ा सा मुस्कुराता है। पगली कहेगी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी पत्नी के साथ शादी में जाना क्यों छोड़ दूंगा? अगर मैंने लोगों की बातों का परवाह किया होता तो तुझसे शादी ही नहीं करता। मेरी नजरों में तुम हमेशा खूबसूरत ही हो। तुम बिना ज्यादा कुछ सोचे तैयार रहना, शाम को शादी पर जरूर जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अपने पति के अच्छाई को देखकर सुजाता बहुत खुश होती है। जैसा उन्होंने सोचा था, शाम को सुजाता वासु दोनों मिलकर शादी पर जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरम्मा नींद से जागकर अपने कमरे से बाहर आते हुए बोलती है, हाय राम, इन घुटनों का दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। उसको बताकर हॉस्पिटल ले जाने को बोलना होगा। इस तरह सोचते हुए हॉल में आती होती है कि तभी कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर, अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? इस तरह सोचते हुए वो पूरा घर छान मारती है और रसोई घर में पहुंचती है। ये देखकर सूरम्मा बोली, अरे बेटी सुजाता, क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही हो? वासु ने कुछ कहा क्या? सुजाता तुरंत अपने आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं सासू माँ, वो मैं बस प्याज काट रही थी। इस तरह बोले जा रही थी तो सूरम्मा बोली, बस बस झूठ बोलना बंद कर। तू प्याज नहीं टमाटर काट रही है। उसने कहा। ये सुनकर सुजाता चुप हो गई। अरे बेटी, तू मुझसे क्या छुपा रही है? बोल, क्या हुआ? वो सासू माँ, कल मैं और वो मिलकर शादी पे गए थे ना शाम को। हाँ गए थे। वहाँ उनके पहचान वालों ने हम दोनों को साथ में देखा और जब वो मेरे साथ नहीं थे तो उन्होंने मुझ पर बहुत मजाक उड़ाया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी पर ले गए। आज से मैं इस घर से बाहर कहीं भी कदम नहीं रखूंगी। इस तरह रोते रोते बोलने लगी। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तू यहाँ बैठकर रो रही है? कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। उन जैसे लोगों की बातें सुनकर तू क्यों रो रही है बेटी? लेकिन उन लोगों ने जो भी कहा सच ही तो है सासू माँ। ये देखने में बहुत सुंदर हैं। लोगों में उनका अच्छा नाम भी है। मुझ जैसी पत्नी को देखकर पूरा गांव हंस रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। उसने कभी तुझे इस तरह से नहीं देखा, नहीं ना? इन सबको भूल जा और खुश रह। ये बोलते हुए सुजाता को वो चुप कराने लगी। दिन बीतते जा रहे थे। सुजाता भले ही बाहर अपने दुख को नहीं बताती थी, लेकिन मन ही मन अपने आप को देखकर वो हमेशा दुखी रहती थी। कि एक दिन सुबह सूरमा अपनी बहू के पास आकर, बेटी सुजाता, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, तू भी आएगी? कहाँ सासू माँ? यूं ही घर में बैठे बैठे मेरे पैर सूज रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आने से अच्छा लगेगा। आप जाइए सासू माँ, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाहर जाते ही सुजाता घर में जाकर कोई काम करने लगी। इतने में बाहर से
भगवान के नाम पे कुछ दे दे। इस तरह जोर की आवाज सुनाई देती है। ये बात सुनते ही सुजाता सोचती है, अरे लगता है कोई याचना करने आए हैं। घर पर तो सासू माँ भी नहीं है। अगर ऐसा मुंह लेकर मैं दान दक्षिणा करने जाऊंगी तो पता नहीं स्वामी जी लेंगे भी या नहीं। इस तरह सोचकर अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक लेती है। बाहर एक स्वामी जी खड़े हुए थे। वो स्वामी जी इसे देखते ही, बेटी भूख लगी है। अंदर आइए स्वामी जी, आज हमारे ही घर में खाना खाकर हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बोलते हुए स्वामी जी को घर के अंदर ले जाती है। आप यहाँ बैठ जाइए स्वामी जी, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ऐसा बोलकर उन स्वामी जी को बिठाकर वो उन्हें खाना परोस रही थी। तब स्वामी जी बोले, बेटी जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है और चेहरा नहीं दिखा रही। बिना तुम्हारा चेहरा देखे मैं तुम्हारे द्वारा परोसा हुआ खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं नहीं खा सकता इस तरह। अरे स्वामी जी ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत ही कुरूपी हूँ, इसीलिए आपसे चेहरा छुपा रही हूँ। घर आए एक भूखे आदमी को तुम अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो। तुम्हारा मन इतना सुंदर है, चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत? उन्होंने कहा। सुजाता ने तुरंत बिना कुछ कहे पर्दा हटा दिया और उन्हें खाना परोसा। स्वामी जी ने भर पेट खाना खाया। बेटी तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। अरे स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए, उसने कहा। ये बात सुनते ही स्वामी जी बहुत खुश हो गए। अच्छा बेटी, सब लोग सुखी रहेंगे और तुम भी सुखी और खुश रहोगी। मैं तुझे एक फेस क्रीम देता हूँ, उसे रात को सोते वक्त अपने चेहरे पर लगा लेना। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने झोले में से एक फेस क्रीम निकाला और सुजाता को दे दिया। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा। स्वामी जी वहाँ से चले गए। उस दिन रात को सुजाता ने उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पे लगा लिया और सो गई। जब उसने सुबेरे उठकर अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुजाता अब बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुजाता को देखकर सूरम्मा और वासु दंग रह गए। अरे बेटी, सुबह होते ही तेरा चेहरा कैसे बदल गया? वो सासू माँ। इस तरह सुजाता ने सारी बात अपनी सास को बताई। इतने दिनों बाद उस भगवान को तुझ पर दया आई है बेटी। हाँ सासू माँ, इस तरह बोलते हुए खुश हो रहे थे। उस दिन से सुजाता को जहाँ जाना था वहाँ आराम से जाती थी और खुशी खुशी रहती थी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।